हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सोशल साइंस रिसर्च। लास्ट सेशन में हमने सोशल साइंस रिसर्च का मीनिंग किया एंड आज हम इस सेशन में करेंगे जो सोशल साइंस रिसर्च है इसकी नेचर एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। सोशल साइंस रिसर्च जो ह्यूमन नेचर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है जो चेंजेबल है, तो इसकी रिसर्च फिजिकल साइंस की रिसर्च से टोटली डिफरेंट बन जाती है। जो हम सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो सोशल साइंस रिसर्च है, इसकी नेचर क्या है, नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। फर्स्ट वन इज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड सोशल लाइफ। ये रिसर्च ह्यूमन बीइंग से डील करती है और उसके सोशल लाइफ के साथ डील करती है, उसके ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है। जो सोशल साइंस है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की नेचर चेंजेबल है, जो हर एक सिचुएशन में टाइम प्लेस के साथ चेंज हो जाती है। इसीलिए जो हम ह्यूमन साइंस की, ह्यूमन बीइंग की रिसर्च करते हैं उसको हम सोशल साइंस रिसर्च की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स रिसर्च। जो सोशल साइंस रिसर्च है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च है। अगर हम करते हैं इसको कंपेयर विद द नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस, क्योंकि वो क्या है, वो एक कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं जिसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन हम ह्यूमन सोसाइटी की बात कर रहे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है। आप कैसे ह्यूमन बिहेवियर है इसकी नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हो? क्या हम अपनी नेचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं किसी आने वाली सिचुएशन में हमारा बिहेव कैसे होगा? क्या आप उसको प्रेडिक्ट करते हो? वो सिचुएशन और टाइम और प्लेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हम इस कॉम्प्लेक्स रिसर्च की बात करते हैं। जब भी सोशल साइंस रिसर्च की बात होती है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिसर्च है, जिस सोसाइटी के ऊपर, सोशल बिहेवियर के ऊपर ह्यूमन बीइंग की रिसर्च मानी जाती है। नेक्स्ट इज इट करेक्ट द मिसकंसीव्ड फैक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ के मिसगाइडेड फैक्ट्स होते हैं उनको करेक्ट एंड वेरीफाई करता है। हम सोशल साइंस की रिसर्च करते हैं, जो भी ओल्ड ट्रेडिशंस, ओल्ड रिसर्च, ओल्ड ट्रुथ हैं, हम उसको दोबारा से सर्च कर हम फाइंड आउट करते हैं कि वो सही है या नहीं है। इसीलिए इट करेक्ट मिसकंसीव्ड फैक्ट्स ऑफ द सोशल लाइफ, जिसमें रिसर्च के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है जो अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना है, जो भी हमको नहीं पता है, तो उसको हम रिसर्च के थ्रू फाइंड आउट करते हैं क्या इसके रिजल्ट है वो ट्रू है या ट्रू नहीं है। जो भी हाइपोथेसिस लगाए जाते हैं वो हाइपोथेसिस ट्रू प्रूफ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो भी हमारी पुरानी रिसर्च है हम इसको भी पूरी तरह से करेक्ट करते हैं वाया रिसर्च। नेक्स्ट इज इट वेरीफाई द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज है उसको वेरीफाई करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज को वेरीफाई मीनिंग जो भी हमारे फैक्ट्स हैं, चाहे पुराने फैक्ट्स हैं ऑल्दो नए फैक्ट्स हैं, तो इन सबको वेरीफाई कौन करेगी? रिसर्च ही करेगी। जो भी फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं तो उसके लिए जब हम रिसर्च करते हैं, इसको करेक्ट करती है, हाइपोथेसिस निकलती हैं, उसके बाद हमको कुछ नया पता चलता है कि वो सही है या गलत है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे सोसाइटी में ये कहा जाता है अगर आप स्टडी करते हो, अर्ली मॉर्निंग के टाइम अगर आप स्टडी कर रहे हो वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है, इससे आपको बहुत जल्दी लर्न होता है। अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें, अगर हम अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं, डे में स्टडी करते हैं और लेट नाइट स्टडी करते हैं, इनमें से सबसे बेस्ट रिसर्च, बेस्ट वे कौन सा है स्टडी करने का? तो इसके लिए हम अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग के बाद फाइंड आउट करते हैं कि किस टाइम स्टडी करना सबसे बेस्ट है। और हम अपनी स्टडी में ये भी फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग स्टडी करते हैं इसका एक्चुअल में बेनिफिट भी मिलता है,
क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारा माइंड फ्रेश होता है। जब हम लेट नाइट स्टडी करते हैं हमारा माइंड है वो भी टायर्ड होता है, इसीलिए बहुत जल्दी हमको समझ आ जाती है। अर्ली मॉर्निंग उठने के भी एडवांटेज हैं। ये भी सोशल साइंस का एक सब्जेक्ट है, तो सोशल साइंस इन सब की अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे ओल्ड फैक्ट्स हैं चाहे कुछ नया फैक्ट्स है, तो इसको वेरीफाई कौन करेगी? रिसर्च ही करेगी। एंड वेरीफाई द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी नॉलेज आज के टाइम में प्रिवेल करी है क्या वो सही है या गलत है, इसको तो भी हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का सिर्फ एंड सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, वो है रिसर्च। जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तब तक आप एग्जिस्टिंग नॉलेज को वेरीफाई नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल रिसर्च डिस्कवर्स द लॉज विच गवर्न्स ह्यूमन बिहेवियर। तो जो सोशल रिसर्च है ऐसे लॉ फाइंड आउट करती है जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर है मे बी इन्वॉल्व बाय सर्टन वैल्यूज एंड लॉज। ह्यूमन बिहेवियर सर्टन वैल्यूज को, सर्टन लॉज को फॉलो करता है। तो हम ऐसे लॉ फाइंड आउट करते हैं जो एक्चुअल में सही है, जैसे मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो जे लॉज वैल्यूज बनी हुई हैं, अगर हम इसको एक्चुअल में सर्च करें तो जे क्या होगी? सोशल रिसर्च होगी। इसका ह्यूमन नेचर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो ह्यूमन नेचर के ऊपर अगर हम कहते हैं अर्ली मॉर्निंग अगर आप वॉक पर जाते हो, इसके बाद आपका जो माइंड है वो फ्रेश होता है और आप इरिटेटेड नहीं होते हैं, आप खुश मिजाज बन जाते हो। तो इसका भी हम इसके ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हैं और इसके लिए हमको रिसर्च करनी पड़ेगी। जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उसके जो भी फैक्ट्स हैं उसको वेरीफाई करना, ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कवर करना, ये सब कुछ सोशल रिसर्च ही कर सकती है। नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है हर एक पर्सन का डिफरेंट होता है, इवन कि पर्सन का भी हर टाइम हर प्लेस पर चेंज हो जाता है। इसीलिए जो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, जो डाइवर्सिटीज है, इनमें कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं जिसको हम यूनिफॉर्मिटीज कहते हैं। वो यूनिफॉर्मिटीज भी हम रिसर्च के थ्रू ही फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं? एनालाइज द ऑब्जर्वेशंस, develop the generalized principles और theories। जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं उसके रिगार्डिंग हम डाटा कलेक्ट करते हैं, हम उनको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। आफ्टर दैट ही हम जनरलाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको फाइंड आउट करते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमांड है, वो क्या है? वो भी जनरलाइज्ड प्रिंसिपल बन चुका है जिसमें ये फाइंड आउट किया गया जब भी किसी प्रोडक्ट के प्राइस फॉल करते हैं डिमांड राइज कर जाती है। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसीलिए तो जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी बिजनेस ग्रुप हैं, वो सेल लगाते हैं, आपको ज्यादा प्राइस दिखा के 50%, 60%, 70% डिस्काउंट दे रहे हैं। आपको लगता है प्रोडक्ट के प्राइस हैं वो रिड्यूस हो गए और आपकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये भी क्या है? एक थ्योरी फ्रेम की गई है जो ह्यूमन बिहेवियर सोशल साइंस के अंडर ही आती है। नेक्स्ट इज इट इज द साइंटिफिक रिसर्च। अगर हम सोशल साइंस रिसर्च की बात करते हैं, हम इसको साइंटिफिक रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि जो सोशल साइंस की रिसर्च है ये ऐसा नहीं है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रिसर्च हो रहा है और इसका स्टैटिस्टिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स है, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, टेबल ग्राफ बनाते हैं, फिर उसके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, आफ्टर दैट हम टेस्टिंग करते हैं जो भी हाइपोथेसिस हमने फ्रेम किए थे। तो इस तरह जिस स्टैटिस्टिकल साइंटिफिक टेक्निक बन जाती है, सोशल साइंस की रिसर्च में भी साइंटिफिक टेक्निक्स को ही यूज किया जाता है। एंड लास्ट वन इज इट अटेम्प्ट्स टू आंसर टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको आंसर करने के लिए रिसर्च की जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? तो जे हमेशा ही सोशल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है। जैसे हम कहते हैं कि रात के टाइम में ब्रूम झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो पहले इसका लॉजिक भी था, उस टाइम लाइटिंग नहीं थी। अब रिसर्च के थ्रू अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में लाइट है,
इलेक्ट्रिसिटी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए जे वहम है, जे बनाया गया था। तो रिसर्च के थ्रू जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो आज की जनरेशन इसको नहीं फॉलो करती है, तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया गया। क्योंकि आज के टाइम इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए जे क्या है, एक वहम बनकर रह जाता है। तो इस तरह जितने भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसका सोल्यूशन कौन फाइंड आउट करता है? रिसर्च फाइंड आउट करती है। तो इस तरह जे क्या होगी, नेचर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च बन जाती है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। जो हम सोशल साइंस रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो फर्स्ट वन इज टू फाइंड आउट द नेचुरल लॉज दैट रेगुलेट सोशल फिनोमिना। तो मीनिंग क्या हो गया? हम ऐसे नेचुरल लॉ हैं वो फाइंड आउट करते हैं जो सोशल फिनोमिना, ह्यूमन बिहेवियर है, इसको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट इज टू स्टैंडर्डाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो जो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट है, हम उनको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, हम उसके रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं, डाटा वेरीफाई करते हैं। तो इस तरह जो सोसाइटी के कॉन्सेप्ट हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, जैसे कल्चर, स्ट्रगल, सोशल चेंज, इन सबको हम दोबारा से रिवाइव करते हैं। तो इस तरह सोसाइटी के कॉन्सेप्ट को जो स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टू मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिमूव सोशल टेंशंस, मिसकंसेप्शंस एक्सेट्रा। जो सोशल साइंस रिसर्च है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है? जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मेंटेन ही किया जाए। वरना सिस्टम है जी, वन सिस्टम आज ये प्रिवेल करता है जो वन के अकॉर्डिंग है, जो कास्ट से टोटली डिफरेंट है। वन सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम जो टोटली डिफरेंट होते हैं। वन का मीनिंग होता है आपका प्रोफेशन, और कास्ट जो हमने सोशल सोसाइटी में डिवेल्प की है। तो जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, इसको मेंटेन करना, जो सोशल टेंशंस हैं, हम इसको रिमूव कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम वोटिंग है, वोटिंग के लिए हम सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पर वोट का राइट दे रहे हैं, सोशल टेंशंस रिमूव कर रहे हैं। इससे डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो रही हैं, मिसकंसेप्शंस हैं वो भी खत्म होती हैं। इस तरह जो भी सोशल साइंस रिसर्च है, इसका क्या पर्पस होता है? सोशल ऑर्गेनाइज को मेंटेन कर जो भी सोसाइटी की टेंशंस हैं, इसको रिमूव करना है। नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट सॉल्यूशन ऑफ सोशल हर्डल्स। जो भी हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसको फॉर्मुलेट करना कि ऐसे कौन से वे हैं जिससे हम सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी हम सोशल साइंस रिसर्च में किसी भी रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कोई भी सोशल प्रॉब्लम्स लेते हैं, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज टू एक्वायर नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना, इवेंट्स, इशू एक्सेट्रा। तो जो भी हमारी सोशल साइंस सब्जेक्ट में रिसर्च है, ये क्या है? जो भी सोशल फिनोमिना है, हम एजुकेशन की बात करते हैं, रिसर्च की बात करते हैं, वैक्सीन की बात करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं, वाटर एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें, जिस सभी सोशल फिनोमिना है, आप किसी ना किसी एस्पेक्ट को लेकर तो रिसर्च कर ही रहे हो। जो भी आप सोशल फिनोमिना की रिसर्च करते हो, उसके इवेंट की रिसर्च करते हो, किसी सोशल इश्यू पर बात करते हो, जेंडर जस्टिस, जेंडर इनइक्वालिटी पर बात कर रहे हो, तो ये क्या करी है? जब आप रिसर्च करते हो तो फैक्ट सामने आते हैं कि हमारी कंट्री में कौन से सोशल इशू हैं। अगर हम कहें आज के टाइम में भी हमारी कंट्री में चाइल्ड मैरिज हो रही है, जो हमारी कंट्री का डाटा है ये बताता है आज के टाइम में भी 22% गर्ल्स ऐसी हैं जिसकी बिलो 18 ईयर से ही मैरिज हो जाती है। तो जो सोशल इशू बना हुआ है, सोशल इवेंट है, इसके रिगार्डिंग सोसाइटी को पता चलता है। वी एक्वायर नॉलेज अबाउट सोशल फिनोमिना, सोशल इवेंट, सोशल इश्यूज। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई फंक्शनल रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग इन सोशल फिनोमिना। जो एग्जिस्टिंग सोशल फिनोमिना है, इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना, मीनिंग जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ एक ही कॉज नहीं होता, इसके बहुत सारे कॉजेस होती हैं। तो हम इनमें फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आज के टाइम में मेन एंड वुमेन है, दोनों को इक्वालिटी दी गई है, लेकिन क्या फिर भी वुमेन के साथ जस्टिस हो पा रही है?
उसके बहुत ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं। आप डेली न्यूज में सुनते हो वुमन है, इसकी हरासमेंट हो रही है, वर्क प्लेस पर भी हरासमेंट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इनमें भी हरासमेंट है, सोसाइटी में भी हरासमेंट है, डेली ही कोई ना कोई रेप की केस की बात सुन रहे हो। तो जो सोशल फिनोमिना है इसके कॉजेस क्या है, इसका अगर हम रिलेशन बॉलीवुड के साथ करते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व तो है और वो पैसा कमाने के लिए जो सीन हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे सोसाइटी में डिसहार्मनी भी क्रिएट हो रही है। तो इस तरह इनमें हम फंक्शनल रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एंड लास्ट वन इज टू फैसिलिटेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन बिहेवियर है हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई इवेंट हुआ तो इसके क्या कॉजेस थे, हम इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यही सोशल साइंस रिसर्च के ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस तरह आज हमने इस सेशन में सोशल साइंस रिसर्च है इसका नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।